नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज का मार्केट आपने देखा होगा कि बड़ी गिरावट के साथ काम करता हुआ देखा गया, बट क्लोजिंग दी है मामूली सी गिरावट के साथ में। बट गाइस, यस बैंक क्यों टूटा आज के दिन? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है कि इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके 3 दिन के बाद Q3 के नंबर्स हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि ऐसा अचानक क्या हुआ, क्योंकि कल के दिन तो 5% तक की रैली देखने को मिली थी और आज के दिन 3% तक की बड़ी गिरावट दिखाई दी। बट मार्केट ने जिस तरीके से रिकवरी दिखाई, यस बैंक का भी स्टॉक उसी तरीके से संभलता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ साथ बजट में यहाँ पे बैंकों के लिए इंसेंटिव की भी बात हो रही है कि आरबीआई यहाँ पे लेटर जारी कर सकता है यूनियन मिनिस्टर को, जिससे जो भी बजट प्लान हो रहा है वहाँ पे बैंकों का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाए, क्योंकि बैंकों में काफ़ी टाइम से खासकर डिपॉजिट के लिए बड़ी दिक्कत बनी हुई है। और जो भी लोन लिए जाते हैं, बात हो रही है कि यहाँ पे जितने भी लोन है सब में यहाँ पे जो टैक्स वगैरह है वो बेनिफिट दिया जाए। इसके अलावा 81 बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा देखने को मिला है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह के समय मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, बट आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 है जो कि 130 पॉइंट्स की बड़ी तेजी के साथ क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी है जो कि 150 पॉइंट्स की तेजी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भागा है आईटी स्टॉक, मतलब करीबन 900 पॉइंट्स के साथ में इसको स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 800 पॉइंट्स की डाउन साइड भी दिखाया है। बात की जाए अगर यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम दिखाई दिया। सुबह के समय तो करीबन 3 से 3.5% तक की बड़ी गिरावट दिखाई दे रही थी। बजट आने में मैक्सिमम 2 हफ्ते से भी कम टाइम रह जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि यूनियन बजट में खासकर बैंकों को रिफॉर्म करने के लिए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, और जिसमें कुछ डिमांड भी रखी गई हैं जिससे बैंकों को रिफॉर्म किया जा सके। और ये लेटर जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासकर जैसे कि बैंकों का जो डिपॉजिट रेट है वो कम हो रहा है, और उसकी वजह से खासकर बैंकों काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी चार्जेस लगते हैं उनको आरबीआई की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसको माफ़ कर दिया जाए। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जारी किए गए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे बजट में क्या कंसीडर होता है। इसके साथ साथ जैसे कि अभी केवल होम लोन में ही आपको काफ़ी हद तक इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, बट और भी बहुत सारे लोन होते हैं, कार लोन होता है, पर्सनल लोन होता है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सब में भी टैक्स फ्री कर दे, तो मतलब कि कुछ टैक्स बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा पर्सनल लोन में डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे बैंकों की ग्रोथ और भी अच्छी हो सकती है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस होने के बाद आई थिंक 2 फरवरी को पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंसीडर किए गए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर 81 बॉन्ड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट है जो कि आज के दिन डिसीजन लेती हुई देखी गई है कि जो भी 81 बॉन्ड का जो केस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके लिए एक नए बैच बनाया जाएगा। जो भी जज यहाँ पे शामिल होंगे वो यहाँ पे डिसीजन लेंगे, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से यस बैंक को पहले ही यहाँ पे बोला गया है कि जो भी अमाउंट है, इंटरेस्ट है, उसको पे किया जाना चाहिए। क्योंकि जो भी हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है उस पे ये लोग डिस्कस नहीं करने वाले, इनका कहना ये है, और इसीलिए ये केस ट्रांसफर किया जा रहा है न्यू बेंच में। अब इस ये जो 81 बॉन्ड का जो केस है, इसमें एक्सिस ट्रस्टी सर्विस भी लिमिटेड इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि आरबीआई है जो कि यस बैंक को मना भी कर सकता है कि आप इस केस को वापस ले लो। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सिस ट्रस्टी का कहना ये भी है कि हम कोई टाटा बिरला तो है नहीं है, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो कि यहाँ पे पैसा लगाया गया है। पीपल का पैसा है जो कि हार्ड मनी है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाया जाता है। तो दोनों की ही बातें बिल्कुल सच साबित होती हुई देखी जा रही हैं। सब कोई अपनी अपनी जगह सही है। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये डिसीजन कब आएगा। बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते के बाद जो नया बैच आएगा वो इस केस में सुनवाई करेगा।
यस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से ESOS 2020 स्कीम के तहत एक अप्रूवल मिलता हुआ देखा जा रहा है, जिसमें करीबन 2,11,762 नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि अपने एम्प्लॉय को देने जा रहे हैं, और वो भी काफ़ी सस्ते रेट पे। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 18.69 का, लो बनाया 17.98 का, क्लोजिंग दी 18.35 पे 0.8% तक की डाउनसाइड दिखाई दी। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18.35 पे स्टॉक चल रहा है। अभी रिसेंटली जो गिरावट देखने को मिली थी वो आपकी थी 18 रुपए के नीचे की। अब जब तक 20 रुपए के ऊपर नहीं निकलता तब तक बड़े चांसेस नहीं हैं तेजी के। और दो तीन चीजें चल रही हैं, 81 बॉन्ड, यहाँ तक कि SBI जो बोल रहा था अपना स्टेक सेल करने का। तो ये मार्च तक पता चल जाएगा कि न्यू प्रोमोटर्स आता है या SBI सेल करता है या नहीं। इसके साथ साथ आप ये लेटर भी देख सकते हैं जो कि कंपनी की तरफ से जारी किया गया है, और यहाँ पे भी मेंशन है कि इसके Q3 के जो नंबर्स हैं शनिवार 25 जनवरी को आने हैं। एक बात तो हमें यहाँ पे माननी पड़ेगी कि इस बार कंपनी के जो Q3 के जो अपडेट्स निकल के आए हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं, क्योंकि HDFC के जो अपडेट निकल के आए हैं वो मार्केट को निराश किया है और उस दिन स्टॉक टूटा भी था। अगर हम अपने स्टॉक की बात करें तो लोन ग्रोथ काफ़ी ठीक ठाक रही है, 4% बढ़ती हुई देखी गई है। और भी अगर ईयर बाय ईयर देखा जाए तो 12% यहाँ तक की डिपॉजिट है, 15% यहाँ तक की काजा रेशो है जो कि 30%। और बट एक चीज़ में यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो रही है डिपॉजिट्स के बारे में, कि डिपॉजिट्स ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, मामूली सा इंक्रीज हुआ है। इसके साथ साथ HDFC के भी रिजल्ट, मतलब जो डिपॉजिट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें सरकारी बैंक जैसे यूनियन बैंक है या और भी है, उसके मुकाबले कंपनी की Q3 के नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए देखे गए हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि कैसे नंबर रह सकते हैं, कितना प्रॉफिट आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे जिस तरीके से आज के दिन आंकड़े आते हुए देखे गए हैं Q3 के, अगर हम उससे कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि 1285 करोड़ का प्रॉफिट रहा है मार्च 2024 तक का। ये अपने पास ईयरली डेटा है, मतलब साल दर साल का डेटा है। कंपनी है जो कि मार्च 2020 में 16,000 करोड़ का लॉस था, जो कि मार्च 2024 में काफी अच्छे नंबर आते हुए देखे गए, और इस बार के क्वार्टर में बड़े आराम से 600 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि जो Q2 के नंबर आए थे, Q2 के नंबर 550 करोड़ के आसपास रहा था। इस समय FII, DIS और पब्लिक के नंबर आते हुए देखे जा रहे हैं कि इस क्वार्टर में कितनी खरीदारी की गई और कितनी बिकवाली की गई। तो यहाँ पे FII की तरफ से कुछ नंबर्स कम किया गया, आप देख सकते हैं 27% तक का स्टेक था सितंबर 2024 में, जिसको यहाँ पे 26.74% कर दिया गया है, मतलब मामूली सी बिकवाली करी है। इसके साथ साथ DIS की तरफ से कुछ खरीदारी करी गई है, 38.41% तक का स्टेक था सितंबर 2024 में, जो कि 38.85% कर दिया गया है। मतलब कि FII की तरफ से जितनी बिकवाली की गई, DIS ने उससे भी ज़्यादा खरीदारी करी है। इसके साथ साथ जो अपने रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी तरफ से यहाँ पे मामूली सी बिकवाली करी गई है, 34.58% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 34.42% स्टेक रह जाता है। बट यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन आई है, बहुत अच्छा टाइम है खरीदारी करने का लॉन्ग टर्म के लिए। सो गाइज, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।